दोस्तों, आपने सहारा रेगिस्तान का नाम तो सुना ही होगा। यह दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। दरअसल सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका पूरी तरह से इस रेगिस्तान से ढका हुआ है, जबकि इसका थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। आज हम आपको इस रेगिस्तान की कुछ खास और रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल में यह रेगिस्तान यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर है और भारत के क्षेत्र के 2 गुना से भी अधिक है। यह करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान ने दुनिया के 8% तलीय भाग को अपनी चपेट में ले रखा है। इसकी सबसे खास बात की यह मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें कौन से देश आते हैं? मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल है। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसान के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजाति भी पाई जाती है। हालांकि पेड़ की ज्यादातर प्रजाति पानी के स्रोतों के पास ही पाई जाती है। बाकी रेगिस्तान की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है। आमतौर पर रेगिस्तान में बर्फबारी तो होती नहीं है, लेकिन साल 2000 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इसके पीछे की वजह ये बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास ही स्थित अटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम दबाव का केंद्र उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गईं। आज भले ही सहारा मरुस्थल वीरान और निर्जन दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 साल पहले यह हरा भरा हुआ करता था। एक शोध के मुताबिक अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका पता वैज्ञानिकों को आज तक नहीं चल सका, क्योंकि इस बदलाव से जुड़े अधिकतर प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान करीब 15000 साल के बाद फिर से हरा भरा हो जाएगा।